मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। यीशु, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तेरे मन में कभी संदेह कैसे आ सकता है। पर मैं तुमसे सच कहता हूं, नाज़रेत के वर्षों में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। एक दिन जब मैं अकेला बैठा था, हाथ में अधूरी कुर्सी और मन में अधूरी पुकार, तभी एक धीमी सी आवाज आई, अगर तू सचमुच मसीह होता तो अब तक तू कुछ कर चुका होता। तेरा चमत्कार कहां है यीशु? तेरे अंदर जो आग है, क्या वो तुझसे झूठ बोल रही है? लोग तुझे बड़ा ही समझते हैं और तू भी अब उसी में रच गया है। क्या अगर तू गलत हो? क्या अगर तू बस एक और इंसान है जो खुद को कुछ ज्यादा समझ बैठा? मैंने उस दिन जमीन पर बैठकर हथौड़ी एक ओर रख दी और सिर झुका लिया। शैतान सिर्फ जंगल में नहीं आता, वह तुम्हारे कमरे में आता है जब तुम सबसे थके हुए होते हो। मैंने वह रात रोते हुए बिताई क्योंकि कोई नहीं समझ सकता था। क्या मैं अपनी मां को बताता? नहीं। क्या मैं अपने भाइयों से कहता? वे तो पहले से मेरा मजाक उड़ाते थे। नज़रेत की वह रात मेरी आत्मा की रात बन गई। पर उसी अंधेरे में मैंने फिर से पिता की आवाज सुनी। एक झोंका जैसे आकाश से नीचे उतरा, मेरे दिल में कहा, मैंने तुझे धार्मिकता में बुलाया है, मैं तेरा हाथ थामूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे लोगों के लिए उजियाले का कारण बनाऊंगा। सुबह हुई पर कुछ बदला नहीं, सिवाय मेरे भीतर के युद्ध के। मैं उठा, मैंने अपनी हथौड़ी फिर से उठाई क्योंकि मेरा बुलावा चिल्ला नहीं रहा था, वह फुसफुसा रहा था। तुम भी उस आवाज को सुन चुके हो, है ना? जो कहती है, शायद तुझसे कुछ नहीं होगा, तेरा सपना बस एक भ्रम है। और फिर एक दूसरी कोमल सी आवाज कहती है, तू मेरी संतान है, तू मेरी योजना है। मैंने दीवारें नहीं बनाई, मैंने अपना आत्मविश्वास दोबारा बनाया। हर कील जो मैंने लकड़ी में ठोकी, वो मेरी आत्मा में भरोसे की कील बन गई। हर बार जब मैंने चुप रहकर सहा, मेरी आत्मा में एक नया स्तंभ उठा। याकूब 1:4 में मैंने कहा है, सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बनो, जिन्हें किसी बात की घटी ना हो। नज़ारेत में मैं सिर्फ बढ़ई नहीं था, मैं पिता की भट्टी में तपाया जा रहा था, ताकि जब तुम संकट में पड़ो मैं कह सकूं, मैं समझता हूं,